चाहते, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है, जब एक गुरु का दर्जा परमात्मा से भी बड़ा होता है और वही गुरु जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत करता है, तो इसमें कुछ नहीं रह जाता। हमारी मांग है कि उसको फांसी की सजा सरकार दिलाने का काम करे। इसलिए हमारी पुलिस प्रशासन को कड़े शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी है कि इस पर लिपा पोती करने का काम ना करे, सही दूध का दूध और पानी का पानी करे। कहीं भी अगर ढिलाई हमें मिली तो हम सड़क पे आके लड़ाई लड़ेंगे। और 10 नवंबर को हमने खाप पंचायतों की, सामाजिक संगठनों की और किसान अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए उसने काले शीशे लगा रखे थे। नहीं तो भाई स्कूलों में काले शीशे का क्या काम? स्कूलों के अंदर टाट नहीं बैठने के लिए, पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, उल्टा सरकार स्कूलों को बंद करना चाहती है। लेकिन ये काले शीशे लगाए बैठे, क्या कोई अलग से बजट आता है या अपने पैसे रगड़ने का काम करते हैं? ये रगड़ा उन लोगों को भी लग गया जिन्होंने आवाज उठाई है। इसलिए लोगों ने, बहुत सारे लोग अपने मान सम्मान को लेकर, अपनी इज्जत को लेकर न चुपचाप भी बैठे। बहुत सारी लड़कियां भी बैठी है, लड़कियों के अभिभावक भी बैठे हैं चुपचाप। जस्सी मीडिया ग्रुप देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फिलहाल उचाना में मौजूद हैं, जिसको राजनीति का गढ़ कहा जाता है। टाना तहसील में उचाना में एक ऐसी घटना, ऐसी दुखदायी घटना, ऐसी एक निंदनीय घटना कहेंगे हम उसको, कि जिसको गुरु का दर्जा दिया जाता है। गुरु होता है जो कहते हैं पहला गुरु माता पिता और दूसरा पिता है जो वो गुरुजन होते हैं, जो शिक्षा देते हैं। वहां से ही सब कुछ सीख करके बच्चे वहां से कोई बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं और ऊंचे ऊंचे ओहदों पर जो है वो नौकरियां प्राप्त करते हैं। उस गुरु ने उन बच्चियों के साथ इस प्रकार की जो घटना को अंजाम दिया है, उसको लेकर के तहसील में आज कई दिन से लगातार जो है धरना चल रहा है। और जो किसान सरकार है वो लगातार इस प्रदेश के अंदर जितने भी मामले होते हैं, चाहे मजदूरों के हैं, किसानों के हैं, या कोई किसी भी प्रकार के प्रदेश के अंदर मामले हैं, जो किसान सरकार है वो सबसे पहले उस मामले को उठाने का काम करती है। तो फिलहाल किसान नेता आजाद हमारे जी साथ हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, उचाना के अंदर एक इतनी दुखदाई, इतनी बड़ी जो घटना हुई है कि जिसको गुरु का दर्जा दिया जाता है और वो उन बच्चियों के साथ इस प्रकार की जो है घटना को अंजाम देता है, क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना हमारे इलाके में घटी है। हमारे इलाके के लिए बड़े शर्म की बात है और डूब मरने की बात है। हमारा मन बड़ा दुखी है। हम इसके बारे में वैसे तो कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है, जब एक गुरु का दर्जा परमात्मा से भी बड़ा होता है और वही गुरु जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत करता है, तो इसमें कुछ नहीं रह जाता। हमारी मांग है कि उसको फांसी की सजा सरकार दिलाने का काम करे। और दूसरा दुख हमारे को इस बात का है कि हमारा ही जो इस इलाके का राजनेता है, उस राजनेता का इसको संरक्षण प्राप्त था। क्योंकि 28 अक्टूबर को जब पुलिस को सब कुछ पता चल गया था, FIR दर्ज हो गई थी। जब पुलिस वहां पर कन्या स्कूल के अंदर गई भी है, उसने जांच भी करी, उसने काले शीशे भी लगे पाए गए, सब कुछ मिल गया, सारे सबूत पाए गए, फिर भी वो प्रिंसिपल वहीं पर था, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और उसको 4 तारीख को गिरफ्तार किया। जब लोगों का प्रेशर बना, समाचार पत्रों में ये बात उठी, उसके बावजूद इसको गिरफ्तार किया गया है। इसलिए पुलिस प्रशासन पूरा प्रेशर में काम कर रहा है। 28 अक्टूबर से और 4 नवंबर तक ये किस राजनेता के पास रहा, किसको इसने सह दी? और 6 साल से कन्या स्कूल में लग रहा था, किसने इसको लगाया? उससे पहले भी इसने घिनौनी हरकत जहां भी ये पोस्टेड रहा है वहां पर करी है। चाहे वो गोगड़िया की बात हो, चाहे वो गीता स्कूल की बात हो, चाहे मखंड की बात हो, चाहे डुमरका की, किस राजनेता के दबाव में लिपापोती हुई है। बार बार जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता रहा, जिसका रिकॉर्ड बेहद खराब था, उसको फिर 6 साल से वो यहाँ पर जमा हुआ था। लेकिन पूरे स्टाफ को पता था, स्टाफ को क्यों नहीं शामिल किया गया, उस राजनेता को क्यों नहीं शामिल किया गया? हमें शंका है कि पुलिस इसका अब भी बचाव कर रही है। इसलिए हमारी पुलिस प्रशासन को कड़े शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी है कि इस पर लिपा पोती करने का काम ना करे, सही दूध का दूध और पानी का पानी करे। कहीं भी अगर ढिलाई हमें मिली तो हम सड़क पे आके लड़ाई लड़ेंगे। और 10 नवंबर को हमने खाप पंचायतों की, सामाजिक संगठनों की और किसान संगठनों की यहाँ पर
महापंचायत बुलाई है, उस पंचायत में सभी बातों का खुलासा करने का भी काम है। आजाद जी देखो, माता पिता के बाद अगर दूसरा गुरु होता है तो कोई वो शिष्य, वो एक अध्यापक होता है, जहाँ से बच्चा सारी शिक्षाएं प्राप्त करता है। अगर जो गुरु है, जो अध्यापक है, वो बच्चों के साथ इस प्रकार से अगर स्कूलों में करने लग जाए तो जो माता पिता है वो अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे? नहीं, भेजन की तो अब देखो, यह सरकार नहीं चाहती कि कोई किसी की बेटियां पढ़े, क्योंकि हमारी सरकार तो नारा लगाती है बहुत बड़ा कि बेटी वो नारा बिल्कुल खोखला साबित हो गया। वो दिखा दिया जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थी, वो ओलंपिक की मेडलिस्ट थी, एशियाड की गोल्ड मेडलिस्ट थी, उन बेटियों को बालों से पकड़ के घसीटा गया, और उसका जो ब्रजभूषण शरण कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष था, उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त था, पूरी केंद्र सरकार उसके बचाव में लग रही थी, खेल मंत्री का बचाव किया गया। खुद विपक्ष ने जब इस्तीफा मांगा विधानसभा में, खुद मुख्यमंत्री ने खड़ा होकर कहा कि नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, इस्तीफा नहीं लूंगा। तो ये क्या था? ये उसको ताकत देने का काम था। आज उसके खिलाफ चार्जशीट भी पेश होगी। अब मुख्यमंत्री को भी डूब मर जाना चाहिए। और ये उचाना के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई, हिसार के अंदर घटना घट रही है, उचाना के अंदर भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और हिसार के अंदर भी ये क्या हो रहा है? इसके पीछे क्या है? सरकार की मंशा खराब है। सरकार नहीं चाहती कि हमारी बेटियां पढ़े। हमारी बेटी डर भय से जो हमारी संस्कृति को सरकार बिल्कुल तहस नहस करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हमारी लोगों से अपील है कि लोगों ने जागना होगा, लोगों ने उठना होगा, और नारी शक्ति ने भी जागना होगा, और सड़क पर आकर हमने इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, एक बिगुल बजाना होगा। आजाद जी बताते हैं, जो प्रधानाचार्य है उसका केबिन था, जो वो काले शीशे उसको लगवा रखे थे कि बाहर सब कुछ उसको दिखता था, लेकिन बाहर वाले को अंदर क्या कुछ हो रहा है वो दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार का जो बताया जा रहा है, अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए उसने काले शीशे लगा रखे थे। नहीं तो भाई स्कूलों में काले शीशे का क्या काम? स्कूलों के अंदर टाट नहीं बैठने के लिए, पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, उल्टा सरकार स्कूलों को बंद करना चाहती है। लेकिन ये काले शीशे लगाए बैठे, क्या कोई अलग से बजट आता है या अपने पैसों का बजट से इसने लगा रखे? और 6 साल से कोई एक आदमी मठाधीश बन के बैठा हो, और राजनीति, इस इलाके का राजनीति बहुत बड़ा राजनीतिक नेता जो केंद्र में पूर्व मंत्री भी रहा है, वो उसका संरक्षण प्राप्त हो, तो क्या करा? चाहे काले शीशे लगाओ, चाहे कुछ करो भाई, चौड़ा कोठी बनवा लो, आलीशान उसका कमरा था। ये तो दोषी अगर कोई है तो वो राजनेता है जिसके पीछे इसका हाथ था। आजाद जी, और जो अध्यापक है उसके अलावा देखो, वो प्रिंसिपल था, लेकिन और भी अध्यापक है जो उनके भी तो बच्चे हैं, वो उन्होंने कभी इस प्रकार की कोई उसकी जो है शिकायत नहीं की? बिल्कुल, लड़कियों ने ये को पहली बार शिकायत नहीं करी है। जो टीचर है वहाँ के, टीचरों ने की? टीचरों की तो मिली भक्ति थी। जिन टीचरों ने विरोध कराया उनके बदले कराए दे, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर भी कराया है। क्योंकि जब एक सरकार का जिसको संरक्षण प्राप्त हो, राजनेता का संरक्षण प्राप्त हो, वो कुछ भी कर सकता है। आज हम बोल रहे हमारे को भी तड़कने टॉर्चर करने लग जाएंगे, हमारे को भी ये आवाज थोड़ा उठा। मेरा भी आरंभ लाइसेंस कैंसिल करवा दिया इन लोगों ने, मेरी ट्रैक्टर की एजेंसी थी वो बंद करवा दी, मेरा जितना बिजनेस था वो चौपट करवा दिया। जो भी इन लोगों के खिलाफ बोलता है उसको ये जमीन पे रगड़ने का काम करते हैं। ये रगड़ा उन लोगों को भी लग गया जिन्होंने आवाज उठाई है। इसलिए लोगों ने, बहुत सारे लोग अपने मान सम्मान को लेकर, अपनी इज्जत को लेकर न चुपचाप भी बैठे। बहुत सारी लड़कियां भी बैठी है, लड़कियों के अभिभावक भी बैठे हैं चुपचाप। अगर इसकी सही तरीके से जांच हुई, अगर उस राजनेता पे हाथ घाल लिया पुलिस ने, सरकार ने, तो देख लियो बहुत बड़ा खुलासा होगा। यही खुलासा करने के लिए तो हमने 10 तारीख यहाँ पर महापंचायत बुलाई है। इसलिए लोगों से अपील करते कि इस महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का काम करे, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा करने का काम करेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ किसान नेता आजाद पालवा जी। और जब शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घिनौनी करतूत होती है तो दर्शकों, ये देश किस प्रगति की ओर जा रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो दर्शकों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सभ्य शब्दों में अपने कमेंट भी करें। जय जवान जय किसान।